आप सभी लोग को एसपीएम ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो लेकर के आया हूं दोस्तों संक्षारण, ठीक है। तो आज हम संक्षारण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संक्षारण एक विद्युत, ठीक है, यह विद्युत रासायनिक जो घटना है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये है ना, ये जो संक्षारण का जो एग्जाम्पल है दोस्तों अनेक आमतौर की जो जिंदगी में यह एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों लोहे का जंग लगना, है ना, चांदी का जो मलिन पड़ जाना। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे जहाजों या फिर साइकिलों का जो है पुर्जे या है ना लोहे पर जो है ना जंग लगना, जिसके कारण से क्या होता है दोस्तों, है ना, लोहे की जो है ना एक्चुअल में देखा जाए तो हानि होती है ना। तो ये देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं जब इसका पेपर में है ना डेफिनेशन लिखें या परिभाषा लिखें तो हम कैसे लिखें, है ना। तो दोस्तों ये वायुमंडल में जो उपस्थित गैस और जो नमी की उपस्थिति में धातुओं का बहुत धीमी गति से अवांछित जो परिवर्तन होना या जो ऑक्साइड में जो परिवर्तन होना, उसे हम कहते हैं दोस्तों संक्षारण, है ना, या जंग लगना भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों हमारे जो इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो अनेक जो गैसों का जो है ना आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो आवरण के साथ साथ दोस्तों आप जानते हैं है ना, जहाँ पर जो लोहा अगर रहता है दोस्तों उसमें अगर नमी रहता है ना, उसमें जो नमी हो, आप जानते हैं जहाँ पर नमी होगा दोस्तों उसमें भी क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो इस वाटर और दोस्तों है ना जो गैस के साथ जो क्रिया करके क्या बना लेते हैं दोस्तों, ये ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या या जिसे हम कहते हैं दोस्तों जंग लगना भी कहा जाता है ना। तो दोस्तों ये लोहे में जंग लगना भी क्या है दोस्तों, एक संक्षारण का जो है ना एग्जाम्पल है। तो आप जानते हैं दोस्तों जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर ये शुष्क या निर्वात होता है दोस्तों उसमें जंग लगना बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें जैसे कि है ना पानी का पानी जब गिरता है दोस्तों आप जानते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है ना उससे जो बचाने के लिए जो है ना साइकिल हो चाहे है ना बाइक हो तो उसको छांव में रखा जाता है। तो यही जो कारण है ताकि जो है ना जंग लगने से बचा जा सके, ठीक है। तो दोस्तों इस जंग लगने की जो प्रक्रिया को समझने के लिए है ना रासायनिक तौर पर या जो इसको समझने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो सिद्धांत दिए दोस्तों। तो सबसे जो अधिक जो मान्य है दोस्तों वो है ना विद्युत रासायनिक सिद्धांत, जो अधिक सबसे जो ज़्यादा सर्वमान्य रहा है। तो हम उसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों, जंग लगने का क्या, विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। तो पहला है ना जंग लगने का दोस्तों क्या, विद्युत रासायनिक सिद्धांत, है ना, विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहता है दोस्तों अगर हम जंग लगना विद्युत रासायनिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें आप देखेंगे है ना, उसमें आप देखेंगे कि दोस्तों शुद्ध लोहा के साथ साथ जब शुद्ध लोहा में क्या लग जाता है दोस्तों, जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि उसमें शुद्ध लोहा भी होगा और अशुद्ध लोहा भी होगा, ठीक है। तो इस रासायनिक जो सिद्धांत में दोस्तों जो शुद्ध लोहा को जो है ना एनोड की तरह माना है और जो अशुद्ध लोहा है दोस्तों उसे कैथोड की तरह माना है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखते हैं एनोड, ठीक है। तो एनोड में अगर देखा जाए तो लोहा का जो सूत्र क्या होता है दोस्तों, आयरन या Fe होता है ना। तो Fe का जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक जो नंबर होता है दोस्तों 26 होता है। मतलब ये दोस्तों ये है ना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, डोनेट करता है। मतलब दोस्तों क्या Fe2+ आयन बना लेगा। तो किसमें दोस्तों, ये शुद्ध लोहा में, ठीक है, शुद्ध लोहा में इस प्रकार देखने को मिलता है। उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों कैथोड, है ना, ये जो कैथोड होगा दोस्तों ये अशुद्ध लोहा में काम करेगा। मतलब आप जानते हैं दोस्तों है ना इसी शुद्ध लोहा में क्या है, जंग लगा हुआ है। तो आप जानते हैं जंग लगने का जो कारण क्या है दोस्तों, उसमें जो नमी होगा है ना, तो नमी होगा मतलब दोस्तों क्या होगा, उसमें जल होगा, ठीक है। तो जल को मैं इस तरह से मैं लिख सकता हूँ H या OH, जल का 2 अणु लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो गैस भी होगा। ऑक्सीजन गैस को दोस्तों मैं इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ये जो ऑक्सीजन इसके साथ दोस्तों क्या बना लेगा, है ना, ये ऑक्सीजन जो जल के साथ जो मिलकर के दोस्तों क्या बना लेगा, ये 4 हाइड्रोक्सिल जो आयन बना लेगा, ठीक है। यही दोस्तों जो 4 हाइड्रोक्सिल जो आयन, यही जो 4 हाइड्रोक्सिल जो आयन किस पर बना है दोस्तों, कैथोड पर बना है। तो ये एनोड में जो बना दोस्तों आयरन जो प्लस आयन, और दोस्तों कैथोड पर जो बना हाइड्रोक्सिल जो आयन,
ये जो दोनों जो मिलकर के दोस्तों क्या बना लेते हैं, फेरिक डाई हाइड्रॉक्साइड का जो निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्रिया कराते हैं। जैसे इसको मैं 2 अणु ले लेता हूँ दोस्तों, 2 प्लस आयन, ठीक है, प्लस 4OH माइनस आयन। ये दोनों अभिक्रिया जो करके क्या बना लेते हैं दोस्तों, है ना, 2Fe, है ना, OH2, मतलब दोस्तों फेरिक डाई हाइड्रॉक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। यही जो फेरिक जो डाई हाइड्रॉक्साइड दोस्तों आप जानते हैं, है ना, ये क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें जो आगे जाकर के, है ना, हाइड्रेट, है ना, क्या बना लेता है दोस्तों, ये हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का जो है ना निर्माण कर लेता है ना। तो इसमें आप देखेंगे जब किसी भी जो लोहे को जब जंग लगता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, है ना, जल होता है, फिर जल के साथ साथ दोस्तों उसमें ऑक्सीजन जो गैस होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो फेरिक हाइड्रॉक्साइड या FeOH2, इस 2 अणु लेते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों जो ऑक्सीजन का जो है ना क्या गैस अवस्था में रहता है, तो इसको संतुलित करने के लिए दोस्तों 1/2 लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों इसमें क्या रहता है, H, मतलब दोस्तों जल। ठीक है, तो इसके साथ जो अभिक्रिया का मैं दोस्तों इसको जो सुविधाजनक बनाने के लिए मैं इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, कैसे, FeOH, ठीक है, FeOH, है ना, FeOH, ठीक है। तो दोस्तों है ना, अगर देखा जाए तो ये जल का अणु कट जाएगा, ये एकाक जो अणु हट जाएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं यहाँ का जो अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, H2 के रूप में अगर देखा जाए तो कहाँ से निकलेगा दोस्तों, H2O, है ना, और हाँ, यह H2O का दोस्तों आप यहाँ से निकाल लीजिए। बाकी जो बचा क्या दोस्तों, है ना, ये Fe2, है ना, Fe2 दोस्तों O3, है ना। तो दोस्तों X का मतलब दोस्तों नमी, उसमें जो X की मात्रा आप ले सकते हैं, उसकी जो पानी के ऊपर डिपेंड करता है। पानी जो कितना भी जो हो सकता है, अधिक मात्रा में भी हो सकता है दोस्तों, इस कारण से जो पानी को इसमें X मान लिया है। बाकी जो बचा दोस्तों H2 बचा, ठीक है। तो ये है दोस्तों हाइड्राइट जो फेरिक ऑक्साइड, जो दोस्तों क्या है, ये जंग लगना, यही जो बनता है दोस्तों क्या लगता है, जब जंग लग जाता है। एक्चुअल में इसका जो कलर होता है दोस्तों ये भूरे रंग का होता है ना, जंग लगना या हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, याद रखेंगे, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यही जो पूरा जो प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों जंग, है ना, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें तो आप इसका इमेज भी बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या लगना है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत में आप लोग को क्या करना है ना, जब किसी भी जो लोहे को क्या लगेगा दोस्तों, जब जंग लगेगा, तो जंग लगेगा मतलब दोस्तों उसमें क्या होगा, शुद्ध लोहा भी होगा और या तो फिर अशुद्ध लोहा और अशुद्ध लोहा दोनों होंगे, है ना। तो आप जानते हैं इसमें दोस्तों शुद्ध लोहा को क्या माना, एनोड की तरह कार्य करता है ना, लोहा, जिससे में Fe2 जो आयरन दोस्तों आप जानते हैं 2+ आयन देने की क्षमता रखता है, मतलब दोस्तों शुद्ध लोहा, ठीक है। उसके बाद बात आता है दोस्तों कैथोड मतलब दोस्तों आप जानते हैं जो अशुद्ध लोहा, है ना, जो जंग लगने का जो कारण क्या है इसमें, है ना, तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, पानी और जो है ना गैस, ऑक्सीजन जो गैस है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये जो जल और जो ऑक्सीजन के साथ जो मिलकर क्या बना लेता है दोस्तों, ये 4 हाइड्रोक्सिल जो आयन बना लेता है। यही जो दोस्तों ये जो एनोड में, है ना, एनोड से जो बना जो आयरन, है ना, Fe जो प्लस आयन, और जो कैथोड पर जो बना दोस्तों जो हाइड्रोक्सिल जो आयन, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं दोस्तों, है ना, फेरिक डाई हाइड्रॉक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। यही जो फेरिक जो डाई हाइड्रॉक्साइड के साथ दोस्तों, है ना, ऑक्सीजन और जो जल के साथ जो क्रिया करके क्या बना लेता है दोस्तों, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का जो निर्माण कर लेता है, जिसके कारण से क्या बनता है, लोहे में क्या लगता है दोस्तों, ये जंग लग जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों जो समुद्र में अगर देखा जाए, है ना, अगर समुद्र में अगर देखा जाए तो उसमें आप जानते हैं लवणों की जो मात्रा या जो साल्ट की जो मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से उसमें दोस्तों, है ना, विद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करने लगता है, जिसके कारण से, है ना, संचारण की जो क्रिया है वो अधिक तेजी से वहां पर होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोग को दोस्तों अगर चित्र बनाना है या इमेज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, तो या फिर भी नहीं बना भी सकते हैं तो चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों ये संक्षारण को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले जो कारक। अगर हम देखें संक्षारण, ठीक है, संक्षारण है ना, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं दोस्तों, पहला जो कारक क्या है ना, धातु की प्रकृति। धातु का जो प्रकृति कैसा है, धातु की प्रकृति मतलब दोस्तों आप देखेंगे कि जो किसी भी धातु की जो क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी दोस्तों, उसकी जो संक्षारण की जो क्रिया क्या होगी, अधिक होगी, उसमें जंग लगने की जो संभावना है दोस्तों क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों अशुद्धि, है ना, क्या दूसरा जो है दोस्तों अशुद्धि या अशुद्धि की उपस्थिति, अशुद्धि है ना, अशुद्धि की उपस्थिति है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें अशुद्धि की उपस्थिति पे अगर हम बात करें, किसी भी जो लोहे में क्या होगा दोस्तों, जितनी ज्यादा अशुद्धि की जो मात्रा होगी तो उसमें जो है ना लोहे में जो जंग लगने की जो संभावना है या जो संक्षारण की जो संभावना है दोस्तों क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों तीसरा, है ना, तीसरा जो क्या कराएगा दोस्तों, वायुमंडल की प्रकृति, है ना, वायुमंडल की प्रकृति, है ना, वायुमंडल की प्रकृति। आप जानते हैं दोस्तों है ना, वायुमंडल में आप जानते हैं जो अनेक प्रकार के जो गैस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो इसके साथ साथ दोस्तों आप जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड, अनेक जो गैसें जो होती है दोस्तों वो क्या कर जाती है, इन गैसों की जो उपस्थिति में जो जंग लगने की जो क्षमता है क्या हो जाती है दोस्तों, वो बढ़ जाती है और ज़्यादा जो है ना ये बढ़ाने का जो है ना काम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाती है इसमें दोस्तों, संक्षारण की जो दर है क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा जो फैक्टर है दोस्तों धातुओं की विकृति। ठीक है, क्या धातुओं की जो विकृति, धातुओं की विकृति। अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, जिस धातुओं का कि जिस भी जो लोहा का या जिस भी धातु का अगर हम बात करें, कोई जो लोहा का दोस्तों अगर मुड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई लोहा इस तरह से जो है ना मुड़ा हुआ है ना, तो जो मुड़े हुए जो स्थान पर दोस्तों आप जानते हैं इसमें जो डिस्टर्शन या जो तनाव जो स्थिति का जो उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण से इस स्थान पर दोस्तों जो है ना मुड़े हुए जो के कारण इसमें संक्षारण की जो दर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो इसमें कम हो जाता है ना। उसमें जो मुड़ा हुआ जो विकृति जो स्थान है दोस्तों, उसमें जो है ना जंग लगने की जो संभावना है वो बहुत कम, है ना, स्थिति वो रहती है। पांचवा है दोस्तों विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। ये धातु वाले जो स्थान पर दोस्तों अम्ल एवं जो क्षार लवण जैसे जैसे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में होता है दोस्तों, उसमें संक्षारण या जंग लगने की जो क्रिया क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो इसमें दोस्तों 3 या जो 4 या जो 5 जो फैक्टर होते हैं दोस्तों, इस पर जो है ना ये बढ़ता है। आप लोग को दोस्तों बस इतना आपको याद रखना है कि ये जो पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस जो पॉइंट में आपको एक बार जो है ना सोच करके देखना है कि सोच के देखने के बाद दोस्तों इसमें जो किस में जो घटता है किस में जो बढ़ता है, उस चीज को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो इसमें देखें, है ना, धातु की प्रकृति में देखें तो धातु में जो अगर शुद्ध होगा तो क्या होगा दोस्तों, उसका जो शुद्ध होगा मतलब उसमें जो संचारण या जंग लगने की क्षमता क्या होगा, कम होगा, है ना, तो कम होगा। और उसमें जब जैसे ही उसमें क्या डाल दोगे दोस्तों, पानी जब पानी की या नमी की जो संपर्क में आ जाएगा दोस्तों, वो जंग लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो जंग लगने के बाद दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो गति करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अशुद्धि की उपस्थिति, है ना, जैसे जैसे अशुद्धि जब बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा दोस्तों, संक्षारण या जंग लगने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बताया दोस्तों में वायुमंडल की उपस्थिति, है ना। दोस्तों वायुमंडल में जो है ना अनेक जो है ना क्या पाए जाते हैं, प्रदूषक कण या जो गैसें पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना। तो इस तरह के जो गैस है इसमें जो देखने को मिलता है, तो ये जो संक्षारण की जो गति है दोस्तों, ये प्रकृति है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों धातु की जो विकृति, मतलब दोस्तों किसी धातु का जो है ना कहीं पर जो नष्ट हुआ है या फिर दोस्तों क्या है मुड़ा हुआ है, तो ऐसे जो स्थिति में दोस्तों संक्षारण की जो दर है क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है ना। उसके बाद है दोस्तों विद्युत अपघट्य, मतलब दोस्तों जो धातु वाले जो स्थान पर जैसे अम्ल व जो क्षार जो लवण का जब है ना पाया जाता है दोस्तों, उस स्थिति में जो है ना क्या होता है,
संक्षारण की जो दर है दोस्तों वो बढ़ जाती है ना। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ये संक्षारण के जो है ना, संक्षारण के जो बचाव के क्या क्या जो है ना उपाय हो सकते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों संक्षारण के बचाव के उपाय, संक्षारण के जो है ना बचाव के उपाय, ठीक है, बचाव के उपाय है ना। तो पहला जो टॉपिक देखते, पहला जो है ना टॉपिक देखते हैं दोस्तों रोधी का रक्षण। पहला जो उपाय है दोस्तों रोधी का रक्षण, रोधी का रक्षण, रोधी का रक्षण। आप इसमें आपको सोचना है दोस्तों रोधी का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी ऐसा है ना परत चढ़ाओ, रोधी का मतलब दोस्तों उसको रोकने वाला, मतलब किसी भी जो लोहे में अगर ना जंग लगने से हमको अगर बचाना है तो उसमें ऐसा कोई भी परत लगा दो ताकि जो है ना उसमें नमी उस लोहे तक ना पहुंचे, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आप खासतौर पर आप देख सकते हैं सरल विधि है। तो दोस्तों वायुमंडल के बीच में एक रोधिका या स्थापित कर दी जाती है जो इसमें लोहे की सतह पर या तो पेंट कर दी जाती है, ठीक है। तो पेंट करने पर दोस्तों उसमें क्या है वायु की जो नमी पड़ने नहीं देता, जिसके कारण से जंग नहीं लगता, है ना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जैसे कि बोर का जो ट्यूबवेल आप लोग है ना, जो पाइप आप लोग देखे होंगे है ना, जो केसिंग पाइप के रूप में जो है यूज किया जाता है ना। तो आप जानते हैं दोस्तों उसमें चांदी की जो परत चढ़ाई जाती है ना, चांदी की जो परत पढ़ाई जाती है, और एक दोस्तों ये बिना चांदी वाला होता है। तो उसमें अधिकतर देखना तो चांदी का जो परत वाले लोहे का जो है यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जंग ना लगे, ठीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों उसमें जो नमी जमीन में जो है ना नमी होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद उसमें लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आप देखें दोस्तों लोहे की जो सतह पर जो है ग्रीस या जो तेल लगाया जाता है ना, ये भी तेल भी जो लगाया जाता है, ठीक। तो ये भी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो इलेक्ट्रिक जो प्लेटिंग के जो लोहे पर है ना, जैसे कि आप देखेंगे जो टीन है ना SN, इसमें दोस्तों क्या है टीन, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आप जाएंगे निकिल है ना, टीन निकिल आपका जिंक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्रोमियम का जो है ना क्या परत चढ़ा दी जाती है, जो धातु की जो पतली तह में जो है ना क्या कर देते हैं दोस्तों, ये जमा कर जाते हैं, जिससे क्या होगा इस रोधी का जो रक्षण में अगर देखा जाए तो है ना संक्षारण की जो दर को दोस्तों हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों लोहा है ना, इस लोहे पे दोस्तों क्या होगा परत चढ़ाया जाएगा, तो परत चढ़ाने पर इसमें कोई जंग नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों सेक्रीफाइड या प्रोटेक्शन या उत्सर्ग रक्षण। दूसरा है उत्सर्ग है ना, उत्सर्ग रक्षण मतलब दोस्तों सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन, मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों सेक्रीफाइस का मतलब आपको समझ में आता होगा कि त्याग देना, मतलब किसी ऐसे जो व्यक्ति दोस्तों है ना, तो उसके लिए वो जान भी दे सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकता है वो जान भी दे सकता है। तो इस तरह से सेक्रीफाइस उसके लिए दोस्तों पूरा जीवन मतलब त्याग देना, है ना। तो इस टाइप का, ठीक है। जैसे कि इस विधि में जो है लोहे के जंग बचाने के लिए दोस्तों उस पर लोहे की अधिक क्रियाशील धातु के सतह लगा दिया जाता है। मतलब इसमें दोस्तों 2 लोहा है, जिसको काट दिया है ना, तो इसमें समझ लेते हैं है ना दोस्तों। इसमें अगर बात करें ना इसमें 2 लोहा है, ठीक है, इसमें 2 लोहा है, ठीक है। ये दोस्तों आप जानते हैं जो शुद्ध लोहा है दोस्तों, शुद्ध लोहा है मतलब दोस्तों क्या होगा ये कम क्रियाशील होगा। इसमें जो है ना किसी जो है जल या जो पानी के साथ जो क्रिया नहीं करता, मतलब इसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें जब पानी या जो नमी की उपस्थिति होगा दोस्तों ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा जंग लगने लगेगा, है ना। तो उस स्थिति में दोस्तों जो अधिक जो क्रियाशील वाले धातु का जो है ना इसमें क्या परत अधिक जो क्रियाशील होता है दोस्तों, जो अभिक्रिया करने वाला जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला, इसमें धातु का जो है ना हल्का सा जो है ना क्या चढ़ा दिया जाता है दोस्तों, परत चढ़ा दिया जाता है। जब भी इसमें जो है नमी की क्या हो जाता है दोस्तों, जब नमी या जब ऑक्सीजन का जब इसमें जब अभिक्रिया जब रासायनिक जब अभिक्रिया करने लगता है दोस्तों, ये जो बहुत अधिक जो क्रियाशील धातुओं के साथ जो है ना क्या करने लगता है वो क्रिया करने लगता है, तो बाकी जो ये शुद्ध लोहा है दोस्तों वो बच जाता है, ठीक है। तो यह कहलाता है दोस्तों उत्सर्ग, है ना, या उत्सर्ग रक्षण की ये विधि, ठीक है, वित्तीय विधि ये नष्ट हो जाता है। तो आप लोग को बता दूं दोस्तों यहाँ है ना लोहे पर जो जंग लगने की जो क्रिया को जो है ना, लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया को रोकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्ग रक्षण कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि उत्सर्ग रक्षण क्या होता है। तो लोहे की
जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए दोस्तों जिस है ना क्या किया जाता है, या उस विधि को उत्सर्ग रक्षण कहते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें आप बहुत जो अधिक जो क्रियाशील धातु आप ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जिंक, ठीक है। तो इसमें आप अशुद्ध लोहे की में आयरन में क्या लगा दिए दोस्तों, है ना, जिंक आप प्रभाव चढ़ा दिए, है ना। जब भी जो जल के साथ जब क्रिया करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करेगा, तो जिंक के साथ करेगा, ना कि आयरन के साथ करेगा, ठीक है। तो जिस भी जो लोहे में जो आयरन में या जो आयरन में, है ना, जिंक जिंक की जो क्या तह या तह लगाया जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। ये लोहे की जो सतह पर दोस्तों अक्सर जिंक की जो तह लगा जाते हैं, तो लोहे की जिंक की तह लगाने की जो क्रिया को हम कहते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है ना। तो एक्चुअल में गैल्वेनाइजेशन क्या हो जाता है, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप जानते हैं कि, है ना, जिंक कार्बोनेट का भी जो है ना इसमें यूज किया जाता है, तह लगाया जाता है। इसके साथ एक और दिया है दोस्तों, है ना, जिंक डाई हाइड्रॉक्साइड, है ना, जिंक हाइड्रॉक्साइड का भी जो है दोस्तों इसमें तह लगाया जाता है, ठीक है, इस संरक्षण के जो बचाव के उपयोग होने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें ना, तो आयरन के जो ऊपर लगाए गए जिंक की यदि कोई खरोंच आ जाती है ना, खरोंच आ जाती है, तो उसमें आयरन में कोई जंग नहीं लगता। इससे यह है कि दोस्तों खरोंच या छिद्र उत्पन्न होने पर, है ना, मान लो अगर कोई जिंक का क्या हो गया दोस्तों, इसमें जो है ना खरोंच लगा है, ठीक है, इसमें मान लो दोस्तों क्या है, खरोंच लग मान बाय द वे लग भी गया होगा, तो क्या ये अंदर का इस खरोंच की सहायता से क्या इस आयरन को क्या जंग लगेगा, तो ये एक प्रश्न है, ठीक है, क्या जंग लगेगा। तो आपको जो पहचानना है दोस्तों, इसमें कम क्रियाशील कौन है और अधिक क्रियाशील कौन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो कम है ना, ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है, जिंक। तो इधर भी तो जो है ना क्या है दोस्तों, अधिक क्रियाशील है ना। तो दोस्तों आप जानते हैं ये शुद्ध जो है ना, शुद्ध लोहा की जो अपेक्षा दोस्तों, ये जो अधिक क्रियाशील की ओर क्या करेगा, वो अभिक्रिया करेगा, ना कि जो है ना है ना शुद्ध लोहा की ओर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ये जिंक और जो नो ऑक्सीकरण हो सकता है, हालांकि जिंक का जो अपचन विभव जो है ना, आयरन के जो अपचन विभव कम है, ठीक है। तो इसमें उत्पन्न हो जाने से जो है ना ऑक्सीकरण, इसमें जो ऑक्सीकरण हो सकता है, ठीक है, तो इसमें लगना जो प्रारंभ होगा, बाकी इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक के दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विद्युतीय रक्षण, है ना। ये इस विधि में दोस्तों लोहे का जो बनी वस्तु को जंग लगाने से भी इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो जो जमीन के अंदर इसको जो है ना क्या है दोस्तों, गाड़ा जाता है ना। तो गाड़ने के बाद आप देखेंगे ये जल के संपर्क में रहती है, लेकिन नल का जो पाइप, पेट्रोल डीजल की टंकी आप देख सकते हैं। तो लोहे के जो पदार्थ में दोस्तों अधिक सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक को जो है इससे जोड़ देते हैं। तो ये सक्रिय धातु का जो है ना अपचन विभाव से दोस्तों कम होता है, जिससे मैग्नीशियम एनोड की तरह कार्य करता है और फलस्वरूप अधिक सक्रिय धातु लोहे की तुलना में, पहले मैं बता चुका हूँ दोस्तों, है ना, जो अधिक जो क्रियाशील धातु है वो किसके साथ क्रिया करता है, ठीक है, जो पानी या जो ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करता है ना, विद्युतीय जो रक्षण, ठीक है। तो ये सक्रिय धातु लोहे की प्राथमिकता इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, फिर लोहे जंग लगने से बच जाता है। उसके बाद चौथा जो है दोस्तों जंग विरोधी विलयन बनाना, है ना। दोस्तों एक ऐसे जो सोल्यूशन का जो है ना निर्माण किया जाता है ना, जैसे कि काफर या क्षार्य फास्फेट तथा क्षारक क्रोमेट का जो एक विलयन होता है दोस्तों, जो जंग विरोधी विलयन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उस विलयन में आप डुबो दोगे ना, है ना, किसका, ये क्षार्य फास्फेट का विलयन, क्षार्य फास्फेट के विलयन को डुबो दोगे तो उसमें जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप विलयन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, हाँ आप लोग को बता दूं दोस्तों, यहाँ से जो है ना क्या क्या जो प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग को जो है ना बताने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। जैसे नम एवं प्रदूषित वायु की उपस्थिति में दोस्तों संक्षारण तेजी से होता है, क्यों, है ना। नम एवं जो प्रदूषण वायु की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करने लगता है, मतलब उसमें विद्युत धारा, मतलब एक्चुअल में देखा जाए इलेक्ट्रॉन जो का जो फ्लो होता है उसमें ज़्यादा, ठीक है, जिससे सेल अभिक्रिया तेजी से बढ़ती है और संक्षारण की जो दर है दोस्तों तेजी से बढ़ती है ना। और देखा दोस्तों गैल्वेनाइजेशन के द्वारा या गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे के जंग लगने से बचाया जाता है, कैसे। तो आप लोग को बताया दोस्तों जिंक का जो परत है ना, उसमें कम क्रियाशील वाला, अधिक क्रियाशील वाला, है ना, तो वही आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। समुद्री जल में संरक्षण तीव्रता से होता है, समुद्री जल में संक्षारण दोस्तों तीव्रता से होता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों समुद्री में है ना संक्षारण की तीव्र होगा, क्यों,
क्योंकि आप जानते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड या जो लवण की जो मात्रा उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो विद्युत अपघटक की तरह वो कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये था, है ना, ग्लूकोनिक सेल। ठीक है, तो ये था दोस्तों संचारण का जो है ना माइक्रोलॉजी टॉपिक। आप लोग को जो है ना पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।